हेलो स्टूडेंट्स, आज और एक नया एक्सरसाइज करेंगे। उसके पहले कुछ चीज़ समझ लेते हैं। जैसे कि ये चैप्टर एक्सरसाइज का पहले दिया हुआ है हेडिंग इंडिसेस एंड पावर। इंडिसेस एंड पावर के बारे में पहले समझ लेते हैं। क्या लिखा है? इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ रिपीटेडली, मतलब कोई भी एक नंबर है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं विथ इटसेल्फ, मतलब जो भी नंबर होगा। सपोज 2 है तो 2 ही मल्टीप्लाई होता रहेगा, 3 है तो 3 मल्टीप्लाई होता रहेगा इटसेल्फ, खुद के साथ, रिपीटेडली, बार बार। देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन शॉर्ट विद द हेल्प ऑफ इंडिसेस। उसको हम लोग इंडिसेस के द्वारा शॉर्ट लिख सकते हैं। तो ये समझने के लिए, ये स्टेटमेंट को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के द्वारा करने से हम लोगों को बहुत चीज़ आसानी हो जाता है। ठीक है ना? तो पहले देख लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एक नंबर जो पढ़ा था मैंने अभी, सपोज एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। सपोज लिख लिया 2 2 2 2 2 2। कितना टाइम्स लिखा? 1 2 3 4 5। कितना टाइम लगा, कितना जगह लिया? इसलिए इसको हम लोग एक शॉर्ट में लिखने का प्रोसेस है। वो क्या है? जैसे कि 2 5 टाइम्स लिखा है, यहाँ पे लिख सकते हैं 2⁵। इसको बोलते हैं इंडिसेस के द्वारा लिखना, मतलब। और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 3 3 3 3। यहाँ पे भी कितना टाइम भी लगा, जगह भी लिया। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखने से ऐसे लिख सकते हैं 3⁴, क्योंकि 3 कितना बार है? 1 2 3 4 बार है, इसलिए 4 लिख दिया पावर में। तो अभी सपोज ऐसा लिखा है, 1000 लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, कितना जीरो है? 1 2 3, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻3, 10 के ऊपर 3। तो यहाँ पे हम लोगों को ये ऊपर जो रहता है इसको क्या कहा जाता है, नीचे जो रहता है उसको क्या कहा जाता है, उसके बारे में बोलेंगे। ऊपर में जो है इसको कहते हैं पावर बोल के, और नीचे जो रहता है इसको कहते हैं बेस। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ भी एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि लिखा a⁻m, तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या क्या बोल सकते हैं इसको? m जो है इसको बोलते हैं पावर। इसका एक नाम है पावर, और एक नाम दे सकते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, और एक नाम दे सकते हैं इंडेक्स, इंडेक्स। और नीचे जो है इसको बोल सकते हैं हम लोग बेस बोल के। ये अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है? मैथ्स करने के पहले ये हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, किसको क्या कहते हैं। इसके ऊपर कुछ लॉज है, लॉ, जिसे कहते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस, इंडिसेस जिसे कहते हैं, जो क्लास 8 9 में पढ़ाया गया था। अभी वो देख लो, उसके बारे में थोड़ा बोल लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर इसके ऊपर ही है। ये लॉज है, ये कुछ लॉज दिया हुआ है यहाँ पे। लॉ क्या क्या है? एक नंबर में है, अगर नीचे वाला सेम है, बीच में इनटू है, तो ऊपर में जो पावर रहता है ये प्लस हो जाता है। तुम लोगों को पहले क्लास में मिला था, इसलिए तुम लोगों को पता भी है। फिर भी एक बार रिवाइज करा देते हैं ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले। नीचे वाला अगर सेम है, बीच में डिवाइड है, तो ऊपर में जो पावर रहता है ये माइनस हो जाता है। a⁻m�n ऊपर में है, ये भी ऊपर में है, ये ऊपर में है, तो ये इंटू हो जाता है। यहाँ पे नीचे नीचे दूसरा है और ऊपर में सेम है, तो एक साथ लिख सकते हैं ऐसे करके।
और इसको डिवाइड ऐसा देने से इसको हम लोग a/b⁴ लिख सकते हैं। कोई भी नंबर जो है, नंबर के ऊपर 0 है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1, और a भी यूज़ होने वाला है। a⁻a है तो इसको लिख सकते हैं 1/a, और ये भी यूज़ होगा। a/b ऊपर में माइनस है तो इसको ऊपर में माइनस जो है ये उल्टा कर देने से इसको b ऊपर चला जाएगा, a नीचे चला जाएगा, तो ऐसा करके लिख सकते हैं। तो अब ये माइनस आउट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ऊपर में कुछ नहीं है मतलब प्लस है। और ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, माइनस है, ऊपर में n है, n लिखा है। n क्या है? इवन नंबर। इवन मतलब ये 2, 4, 6 ऐसा हो सकता है। ऊपर में अगर इवन नंबर आ जाएगा तो ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। और ऊपर में अगर ये जो है n ये ऑड नंबर है, जैसे कि 1, 3, 5, 7 ऐसा ऑड नंबर है, तो क्या हो जाएगा, ये साइन जो है साइन माइनस हो जाएगा। नंबर कुछ भी हो सकता है, पहले भी लास्ट में भी तुम लोग देख सकते हो। और ये भी MCQ में आते हैं, k × 10⁻m। ये कंडीशन जो दिया हुआ है, लिखा है m इज़ एन इंटीजर, m इज़ एन इंटीजर। अच्छा, k इज़ एन इंटीजर बिटवीन 1 to 10 के बीच में है। और ये जो कंडीशन है ये याद रखना। क्या करते हैं MCQ में, ये 1 से, ये जो k है, k 1 से बड़ा है और इक्वल भी हो सकता है, और ये 10 से k छोटा है, इसलिए ये दिया हुआ है। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ये याद रखना। एग्जाम में क्या करते हैं, ये जो सिंबल है, साइन जो है, साइन को उल्टा कर देते हैं, कभी ऐसा करके घुमा देते हैं, कभी यहाँ पे इक्वल टू दे देते हैं। ये याद रखना, ये कंडीशन को, ये MCQ में बहुत बार आ चुका है, इसलिए अच्छी तरह से याद रखना है इसको। अभी रिवीजन 3 स्टार्ट कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ रोमन 1 नंबर दिया है 11 क्यूब। ये तो बहुत इजी है। 11 क्यूब है तो क्या लिख सकते हैं इसको, 11 क्यूब है मतलब 11 को कितना बार लिखना पड़ेगा, तुम लोगों को पता चल गया है देखने से, 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो 11 के साथ 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11 के साथ 11 को हम लोग ये भी कर सकते हैं। नहीं, अगर कोई ऐसे या है तो लिख दे सकते हो। 11 × 11 कितना होगा, 11 × 11 मल्टीप्लाई करने से 121 हो जाता है। उसके साथ और 11 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 11 करने से कितना आ जाएगा, 1331 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 1331, ये बन गया है आंसर। और 2 नंबर में दिया गया है 2 × 10⁻3। तो 2 × 10⁻3 इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 नंबर में है, ये 2 लिख लिया, इंटू 10⁻3 मतलब 1 तो लिख लिया, 1 को 0 को 3 टाइम्स लिखना है, 1, 2, 3। तो क्या आ जाएगा, 2 से इंटू करने से 2000 आ जाएगा। ये बन गया इसका आंसर। अभी 3 नंबर में ये तुम लोगों को इंडिसेस के बारे में जो दिखाया था अभी स्टार्ट होने वाला है। ये देखो माइनस लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ कर सकते हैं, या देखो ये जो है यहाँ पे ऊपर में माइनस था तो a/b को उल्टा कर दिया, b/a कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, 1/2 है, ऊपर में -5 है, इसको उल्टा कर देंगे। अभी देखो इजी है, पहले ये याद कर लेना। जो लॉज है, लॉज अच्छी तरह से देख लेना। ये -5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको -5 है तो इसको उल्टा कर दो। उल्टा कर देने से क्या होगा, 2/1, 2/1 आ जाएगा। उसके ऊपर पावर आ जाएगा कितना, 5। तो अभी क्या आ गया यहाँ पे, 2 5 टाइम्स आएगा। 1 नीचे तो हर एक का नंबर के नीचे 1 होता ही है, ये इग्नोर करने से भी चलेगा, कोई बात नहीं। 2 5 टाइम्स आ जाएगा, मतलब 2 2 2 2
2, 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू 8, 8 इंटू टू 16, 16 इंटू टू 32। ये इसका आंसर बन जाएगा, ये 32। और नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 नंबर है -4⁻², ये है। तो ऊपर में है -2, तो माइनस ऊपर में है तो उल्टा कर सकते हैं हम लोग, 1/-4² लिख दिया। क्योंकि ऊपर में माइनस है, माइनस को प्लस करना है तो ये उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा मतलब 1/ वो नंबर लिखना पड़ेगा। तो अभी कितना आ जाएगा, 1 जो है, 1 तो 1 है ऊपर में, नीचे माइनस है। पहले तुम लोगों को दिखाया था एक चीज़, ये इवन ऑड के बारे में। अगर ऊपर में इवन है तो ये जो माइनस है, ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये माइनस है, ऊपर में इवन है, तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और 4² हो जाएगा, 4 2 टाइम्स होगा। 4 2 टाइम्स होने से कितना है, 4 इंटू 4 तो 16, तो 1/16 बन जाएगा इसका आंसर। 2 नंबर में दिया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। अभी जो यहाँ पे नंबर दिया गया है, इसका प्राइम फैक्टर्स में मतलब प्राइम नंबर के द्वारा, इंडिसेस के द्वारा लिखना है। पावर के द्वारा लिखना है मतलब इंडिसेस के द्वारा लिखना है। इसको पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। 1 नंबर में दिया गया है 7 2 9, 7 2 9। पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ये ऑड नंबर है, 3 से डिवाइड जाएगा, ये लिख सकते हैं 243। उसके बाद 3 से डिवाइड जाएगा 81, 3 से डिवाइड करने से 27, 3 से डिवाइड करने से 9, 3 से डिवाइड करने से 3। अभी इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 729, इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना 3 है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 3 3 3 3 3, 1 2 3 4 5 6, इसको लिख लिया। तो इसको 3 कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको 3 6 लिख सकते हैं। यही बोला कि पावर के द्वारा हम लोगों को लिखना है। 2 नंबर में है 3125, इसको पावर के द्वारा लिखना है। पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। लास्ट में 5 है तो 5 के द्वारा करने से यह हो जाएगा 6 2 5। 5 के द्वारा डिवाइड करने से 125, 5 के द्वारा करने से 25, और 5 के द्वारा करने से 5 आ जाएगा। तो देयरफॉर 3125, इसको कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या तो तुम लोग ऐसे करके लिख के भी लिख सकते हो। यहाँ पे कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 5, क्या चीज़ है ये, कितना नंबर है, 5 है, तो 5⁵ लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं ये। और 3 नंबर में दिया गया है 3600, ये दिया गया है, इसको फैक्टराइज करना है। पहले ये और इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करने से ये आ जाएगा, 2 से डिवाइड करने से 900 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करने से 450, 2 से डिवाइड करने से 225 आ जाएगा। इसको हम लोग 3 के द्वारा कर सकते हैं, 3 के 3 सकते कुछ 7 5 75 आ जाएगा। 3 से करने से 25, 5 के द्वारा लिखने से 5। अभी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर
3600, या क्या लिख सकते हैं? देखो, 2 कितना टाइम से गिनती कर लो। 1 2 3 4, मतलब 2 to the power 4 इंटू 3 कितना टाइम से? 1 2, तो 3 स्क्वायर इंटू 5 कितना टाइम से? 2 टाइम से, तो 5 स्क्वायर। ये हो गया आंसर। अभी लास्ट वाला जो है, यहाँ पे 2 नंबर दिया गया है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई दिखाया गया है, मतलब ऐसा करके दिखाया है। 108 इंटू 192। तो पहले एक काम कर लेते हैं, एक एक करके कर लेते हैं। 108 जो है पहले लिख लिया, 108। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से करने से 54, 2 से करने से 27, 3 से करने से 9, 3 से करने से 3 आ जाएगा, और 192 है। इसको भी एक्स्ट्रा करके करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा करके करने से 2 से करने से कितना आएगा? 96, 2 से डिवाइड करने से 48, 2 से डिवाइड करने से 24, 2 से डिवाइड करने से 12, 2 से डिवाइड करने से 6, 2 से डिवाइड करने से 3। अभी एक काम कर लेते हैं, देयरफॉर इसको 108 इंटू 192 दिया गया है। अभी एक काम कर लेते हैं, पहले ये इंटू दिया गया है ना, तो 108 में कितना, क्या कौन सा नंबर है देख लेते हैं। 2 है 2 टाइम्स, तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पे 3 कितना टाइम से? 1 2 3, मतलब 3 क्यूब लिख सकते हैं, इंटू ये हो गया 108 का काम। अभी इसके बाद है 192, तो 192 हम लोग ने जो फैक्टराइज किया है, 2 कितना टाइम्स मिला? 1 2 3 4 5 6, तो 2 to the power 6 लिख सकते हैं, इंटू 3 कितना टाइम्स है? एक बार है, लिख लिया। तो अभी 2 क्या कहाँ कहाँ है? 2 स्क्वायर और 2 to the power 6, मतलब यहाँ पे 6 बार है, यहाँ पे 2 बार है, मतलब 2 to the power 8 आ गया, इंटू 3 to the power, यहाँ पे है 3, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 3 और 1 4 आ गया। ये बन गया इसका आंसर, इंडिसेस के द्वारा लिखना। अभी सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे ये नंबर दिया गया है इसको, तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए इंडिसेस का जो फॉर्मूला दिखाया था वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नीचे अलग अलग है, ऊपर में सेम है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला दे सकते हैं। नीचे अलग अलग है, ऊपर में सेम है, तो ऊपर में अगर सेम है तो 1 लिख सकते हैं, नीचे जो है उसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ऐसा करके। तो इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे अलग अलग है, तो -3 इंटू -5, ऊपर में 2 लिख लिया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 5 15 आ गया, 15 स्क्वायर हो गया। 15 स्क्वायर करने से 225 आ जाएगा। सिंपल है। 2 नंबर है, 2 क्यूब इंटू 2 to the power 4। अभी यहाँ क्या देख सकते हैं हम लोग, नीचे नीचे सेम है, इंटू है, ऊपर में क्या होगा? तब अगर नीचे नीचे सेम होता है, मिडिल में इंटू होगा, तो ऊपर में प्लस हो जाएगा। इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 to the power, इसके ऊपर 1 है, तो 3 + 1 4 आ गया, ऊपर में है 4, तो कितना बन जाएगा? 2 to the power 4 इंटू 4 16। अगर ऐसा करके रख सकते हैं तो रख दीजिए, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को मिलेगा 6 5 5 3 6, ये आ जाएगा। और नेक्स्ट है
3 नंबर में है 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 0 इंटू 4 टू द पावर 0, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोगों को मिला था कोई भी नंबर के ऊपर अगर 0 रहता है उसका वैल्यू होता है 1। तो 2 का वैल्यू ऊपर 0 है मतलब 1 इंटू यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इतना बड़ा नंबर को देख के स्टूडेंट्स लोग बहुत उल्टा पल्टा कर देते हैं इसको। अभी 4 नंबर है 5/8 टू द पावर -7 इंटू 8/5 टू द पावर -4। अभी एक काम कर सकते हैं जो आसानी हो। यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, मतलब उल्टा कर, ये नंबर को उल्टा कर देने से ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। लेकिन एक काम कर देते हैं, यहाँ पे ये बड़ा है ये छोटा है ना, तो ये बड़ा नंबर जो है इसके पहले माइनस है तो इसको उल्टा कर देते हैं। 8/5 आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 7 इंटू यहाँ पे कितना है 8/5 पहले से ही है, -4 आ गया। तो इंडिसेस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, नीचे नीचे सेम है, ऊपर में अलग अलग है, मिडिल में इंटू है तो ऊपर में क्या होगा प्लस हो जाएगा। ये फार्मूला है, ये पहले वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो ऊपर में प्लस हो जाएगा, मतलब क्या है 8/5 ऊपर में आ जाएगा 7 प्लस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे है माइनस, प्लस माइनस -4 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 8/5 टू द पावर इसका 3 आ जाएगा। तो अभी इसका आंसर कितना बनेगा 8 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यहाँ आ जाएगा 512, और 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यहाँ आ जाएगा 125। ये लिख सकते हैं, मतलब 8 क्यूब और नीचे है 5 क्यूब। 8 क्यूब मतलब क्या है 8 8 8, और 5 क्यूब मतलब 5 5 5। तो 8 8 8 8 8 8 3 बार मल्टीप्लाई करने से 512, और 5 5 25, 25 इंटू 5 125, ये आ गया। यही मैंने शॉर्टकट कर दिया था। थैंक यू।